किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए इन बातों को बताए हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव 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 करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। ये मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव, दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। जब कभी मनुष्य भौतिक संसार के साधनों पर पूरी तरह से निर्भर करने लग जाता है और उसे ही अपना सब कुछ मान बैठता है, तो मन अवसाद, ग्लानि एवं असंतोष से भर उठता है। मनुष्य भौतिक संसाधनों में खुशी तलाश करना छोड़कर और स्वयं को यह बोध कराता है कि दुनिया की असली खुशी शरीर के बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ही है। और वह मनुष्य ध्यान, योग और अध्यात्म की राह पर दिन का कुछ समय बिताता है तो उसे जो भी सुख और मन की शांति प्राप्त होती है उसे ही सही मायने में मन की शांति कहा जाता है। मन की शांति प्राप्त करना एक प्रक्रिया है जिसे मनुष्य को प्रतिदिन निभाना होता है। ध्यान लगाना सीखकर और योग सीखकर मनुष्य सच्चे मायने में मन की शांति का मूल स्वरूप समझ सकते हैं। शांति का सिर्फ यह अर्थ नहीं कि मनुष्य प्रतिपल खुशी की अनुभूति करे, बल्कि मन की शांति से अभिप्राय है कि एक इंसान दोनों ही सुख और दुख भरी स्थिति में संयमित बना रह सके। ना तो खुशी उसे ज्यादा उत्तेजित कर पाए और ना ही दुख उसे ज्यादा विचलित कर सके। जब कभी मनुष्य ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो मन की शांति स्थापित हो जाती है। श्री कृष्ण ने भी हमें गीता में इसी बात को समझाया है। काम, क्रोध, लालच
द्वेष और अहंकार के पार उतरना ही मन की शांति है और सुख पाने की यह खोज मन के अंदर से शुरू होती है। इस आधुनिक युग में मनुष्य बुरी तरह से भौतिक संसाधनों के माया जाल में आकर फंस गया है। पैसा, तकनीकी सुविधा, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी इत्यादि जैसे अनेक चीजों के जरिए मन की शांति पाना कभी भी लंबे समय तक मनुष्य का साथ नहीं दे सकती है। ये सभी भौतिक संसाधन हैं और भौतिक चीजें हमेशा नश्वर होती हैं। आज मनुष्यों का मन पूरी तरह से भौतिक संसाधनों से जा लगा है, जिससे वे स्वयं के भीतर से खुशी उत्पन्न करना भूलते जा रहे हैं। परंतु इस आधुनिक युग में भी उचित शांति पाने का तरीका आज भी सदियों पुराना है और बिल्कुल आसान भी है। परिवार के साथ समय बिताकर प्राप्त की गई खुशी, अच्छे मित्रों की संगत से प्राप्त हुई खुशी, अपना कर्म करने से जो खुशी की प्राप्ति होती हो और सबसे ऊपर ईश्वर के सानिध्य में आकर उनकी वंदना करने से जो खुशी की अनुभूति हो, उसे ही सच्चे मायने में मन की शांति कहा जा सकता है। कर्म योग, कर्म करना भी योग है। कर्म योग स्वयं से जुड़ने का और आत्मज्ञान जागृत करने की एक महान साधना है। कर्म योग करने से मनुष्य न सिर्फ अपने वर्तमान को बल्कि भविष्य की गति को भी तय और सुनियोजित तरीके से निर्धारित कर सकता है। इस योग में कर्म के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। दिव्य गीता में कर्म योग को सभी योगों में उत्तम माना गया है। हम सभी किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं। अपने कार्य को पूरी निष्ठा से निभाकर हम एक योगी एवं सन्यासी बन सकते हैं। परिवार और समाज के बीच रहकर अपना कर्म करके भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति योग, भक्ति योग का अर्थ है प्रेम और ईश्वर के प्रति निष्ठा। प्रतिदिन ईश्वर की आराधना करके और मन में प्रेम भावना को साथ लेकर भक्ति योग किया जा सकता है। जब एक इंसान स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित करके अपने जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों को ईश्वर का आदेश मान लेता है और प्रेम भावना से उन परिस्थितियों का अपने जीवन में स्वागत करता है, तो समझ लीजिए कि आपने अपने लिए भक्ति मार्ग खोल लिया है। इसके उपरांत ईश्वर आपको सभी परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देंगे। आप भी दैवीय प्रेम अनुभव करने लगेंगे। ज्ञान योग, ज्ञान योग हमें इस बात का बोध कराता है कि मनुष्य की आत्मा ईश्वर का ही अंश है। जब मनुष्य स्वयं की तलाश में निकल पड़ता है और इस दौरान वह जो कुछ भी अनुभव करता है, वह ज्ञान उसकी आत्मा को ईश्वर के और समीप लेकर जाता है। मनुष्य स्वयं की तलाश त्याग करने से शुरू कर सकता है और यह त्याग होना चाहिए काम, क्रोध, लालच, द्वेष, घृणा, मोह, पेटूपन और आलस्य का। अपनी इंद्रियों के ऊपर से काम, क्रोध, लालच, द्वेष, घृणा, मोह, पेटूपन और आलस्य के प्रभाव को कम करने की कोशिश में हर दिन लगे रहना ही स्वयं को तलाशना है और ईश्वर के निकट पहुंचना। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।